हरिद्वार कुंभ स्नान को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। कोरोना अपने पैर पसार रहा है और इसी को देखते हुए कुंभ में कोविड टेस्ट के बाद ही आपको स्नान करने की इजाजत होगी। स्नान होगा, श्रद्धालु जो पहुंचेंगे पहले कोरोना का टेस्ट करेंगे, उसके बाद स्नान, यानी कि आपको अपनी कोरोना रिपोर्ट साथ लेकर चलनी होगी। हरिद्वार कुंभ स्नान को लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया है। कोविड-19 टेस्ट के बाद ही स्नान कर पाएंगे श्रद्धालु। श्रद्धालुओं को राज्य के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। हरिद्वार आने वाले सभी श्रद्धालुओं की थर्मल स्क्रीनिंग बॉर्डर पर ही होगी और बॉर्डर पर ही एंटीजन टेस्टिंग की व्यवस्था भी की गई है। अखाड़ा परिषद के साथ बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है कि कोरोना के इस दौर में कैसे कुंभ को भव्य रूप दिया जाए, दिव्य बनाया जाए, ऐतिहासिक बनाया जाए, क्योंकि बड़ी चुनौतियां हैं। कोरोना के साए में तमाम त्योहार चले गए और अब आ रहा है कुंभ का वक्त। अखाड़ा परिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और उस बैठक के बाद ये खबर निकल कर आई कि कुंभ में स्नान करने वाले श्रद्धालु अपने साथ अपनी कोरोना रिपोर्ट लेकर आएंगे जो नेगेटिव होगी। आशीष जुड़ रहे हमारे साथ, हमारे सहयोगी। आशीष, कुंभ की तैयारियां एक तरफ और दूसरी तरफ कोरोना अभी डरा रहा है, इंतजामों में इस बार ज्यादा चौकस होने की जरूरत होगी। जी देखिए, बिल्कुल, चूंकि जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और त्योहार के बाद, दीपावली के त्योहार के बाद जिस तरह का आज भी अगर कहा जाए 100 से ज्यादा मामले आए हैं हरिद्वार में और कुंभ जो है बिल्कुल खड़ा हुआ है यहाँ पर जी। आपको करोड़ों की श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है, तो उन्हें कहीं ना कहीं जो आखिर की हरिद्वार में कुंभ में कोरोना का साया ना पड़े, इसके लेकर कुछ दिन पहले अखाड़ा परिषद की बैठक भी थी। समय समय पर उत्तराखंड सरकार ने भी सामने आकर कहा है कि इस कोरोना के जो दौर में हमें कुंभ कराना है। सबसे बड़ी बात है कि कुंभ में जो लोग आएंगे उनको कहीं ना कहीं बॉर्डर पर ही उनका जो है एंटीजन टेस्ट होगा और जब उनकी रिपोर्ट ओके होगी उसी के बाद उन्हें हरिद्वार के अंदर एंट्री दी जाएगी और तभी जो है वो हरिद्वार में कहा जाए तो कुंभ में गंगा स्नान कर पाएंगे। क्योंकि अगर बात करें सोशल डिस्टेंसिंग की, तो कुंभ में कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग नाम की चीज रह नहीं जाती है, क्योंकि कुंभ अपने नाम से ही काफी है कि जहां खूब ज्यादा भीड़ हो। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कुंभ को कोरोना से मुक्त रखना कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती भी होगी सरकार के लिए और स्थानीय प्रशासन के लिए। जी आशीष, जिस तरीके से श्रद्धालु पहुंचेंगे रजिस्ट्रेशन कराना भी अनिवार्य होगा, जिस तरह से खबर निकल कर आ रही है, ताकि सरकार के पास एक डेटा हो कौन कहां से किस तरीके से किस वाहन से किस रास्ते से आ रहा है, और साथ ही साथ जो सीमाएं हैं उन सीमाओं पर ज़्यादा चौकसी। क्या ये भी इस फैसले में है ये बात भी कि अगर आपके पास कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव है तो आपको इजाज़त होगी स्नान करने की, आपका टेस्ट नहीं होगा या उनका भी टेस्ट होगा? ये देखिए, बिल्कुल, क्योंकि अभी तक तो कम से कम सरकार और मेरा प्रशासन साफ ही कहा है कि जो भी अंदर आएगा हरिद्वार के, वो कहीं ना कहीं उसके कोरोना टेस्ट के बाद ही उसको हरिद्वार के अंदर एंट्री दी जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग कुंभ में आते हैं। ऐसे में जहां से वो आ रहे हैं उन्हें कम से कम वहीं से कोई ना कोई इसका सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा या यहाँ पर कुछ दिखाना पड़ेगा, ये यहाँ पर तुरंत जांच होगी और उसकी रिपोर्ट आएगी। तो कुल मिलाकर कहना एक बड़ी चुनौती है कि आखिर में इतनी सारी जो भीड़ आएगी, इतना सारा मॉब आएगा हरिद्वार में, आखिर की उसकी जो है किस तरह कोरोना टेस्ट तक किया जाता है। कुल मिलाकर कहना एक बड़ी चुनौती है आने वाले समय में, खासकर ऐसे समय जब कुंभ मेले का आयोजन हरिद्वार में हो रहा हो। आशीष, फैसला तो लिया जा चुका है, भीड़ के बारे में आप बता चुके हैं, लेकिन क्या जमीनी हकीकत है, तैयारियां कैसी दिखाई दे रही हैं? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कोरोना से ही पार नहीं पाना है, आपको कुंभ को एक भव्य और दिव्य रूप भी देना है। उसके लिए तमाम तरह के काम पहले से चल रहे थे और अब तो तारीख नजदीक आ रही है, वक्त नजदीक आ रहा है। जी देखिए, बिल्कुल, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अगर बात करें शाही स्नान की, तो पहला शाही स्नान 11 मार्च को है, जबकि जो पहला जो आम स्नान है वो 14 जनवरी को है। तो आम स्नान की अगर बात हटा दें तो कुंभ का जो पहला स्नान शाही स्नान है वो 11 मार्च को है। ऐसे में अभी भी सरकार के पास कम से कम 3 महीने हैं और 3 महीने बाद कोरोना का स्वरूप क्या होगा, क्या उस समय तक कोई वैक्सीन आती है या नहीं आती है, और उस समय अगर कोरोना होगा तो कितने बड़े स्तर पर होगा या नहीं होगा, उस समय की परिस्थितियां बहुत कुछ डिपेंड करेंगी। लेकिन कहने की जो तैयारियां वो चल तो रही हैं, लेकिन अभी तक पूरी तरह से जो तैयारियां जो दिखाई ग्राउंड पर वो पूरी तरह दिखाई नहीं दी है। हालांकि 3 महीने का समय जरूर है और सरकार और प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है इस पर तैयारी करना। जी चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा आशीष।